Please subscribe, like, comment and share to this channel. The term economic owes its origin to the Greek word what? Oikonomia. Economic जो है वो originate हुआ है from a Greek word. What it is called as oikonomia. Now oikonomia मतलब household. 19th century में economics को हम लोग क्या बोला करते थे? Political economy. It can come as MCQs. So listen very carefully. There are two fundamental facts. दो फंडामेंटल फैक्ट्स है जिस पे डिपेंड करता है, जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर फॉर्म करता है इन इकोनॉमिक्स. व्हाट इट इज? फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स हैव अनलिमिटेड एंड द मीन्स टू सैटिस्फाई दोज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स. नाउ ह्यूमन का जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, अभी हमने समझा, और जो रिसोर्सेज है वो रिलेटिवली स्कार्स है. रिलेटिवली स्कार्स मतलब लिमिटेड, और रिलेटिवली मतलब क्या? रिलेटिवली मतलब नेचुरली जो अपना रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. अब दुनिया में अब पेट्रोल है, पेट्रोल हम लोग अलग से उगा नहीं सकते. पेट्रोल का एक क्वांटिटी होगा, भले ही वो हमें लगता है कि अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है. जो नेचर ने दिया है वो एक लिमिटेशन के साथ दिया है, अनलिमिटेड नहीं दिया है. ठीक है. सो ये जो दो फैक्टर हैं, what it is, human beings have unlimited wants and to satisfy them is relatively scarce. ये क्या फॉर्म करता है? एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. नाउ वी स्टडी what is economics. Economic is the study of processes by which relatively scarce resources can be allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society. Economics क्या है? Economic एक स्टडी है. स्टडी किस चीज का? स्टडी ऑफ प्रोसेस, कि कैसे अपने रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाए, एलोकेट कर पाए, सो दैट ह्यूमन बींग्स का जो अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो पाए. ह्यूमन बींग्स इन अ सोसाइटी का जो अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई कर पाए. ये जो दो चीजें हैं ना, रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये दिस कम्स अंडर द डोमेन ऑफ मॉडर्न और न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. व्हाट? ये दो जो चीज है ये किसके डोमेन में आता है? मॉडर्न न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि ये जनरली फोकस करता है किस चीज पे? डिमांड्स पे, सप्लाई पे. मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, ताकि उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन उस गुड्स या फिर सर्विस को प्रोड्यूस कर पाए, उस हिसाब से उसका प्राइसिंग सेट कर पाए. अब समझ लो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट? और प्राइसेस भी बढ़ा सकते हैं वो लोग, बिकॉज डिमांड इज हाई. वहीं अगर उल्टा है, डिमांड कम है देन सप्लाई, तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम किया जाएगा ताकि लॉस ना हो, प्राइसेस को भी रीजनेबल रखा जाएगा. ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते वरना कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. नाउ नेक्स्ट, द पीरियड इन विच द आउटपुट हैज डिक्लाइंड शार्पली. दो पीरियड था जब अपने इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ. किस चीज़ में? आउटपुट में. आउटपुट मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ ना मार्केट में, वो बहुत गिर गया. दो केसेस में. पहला ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007, और हमें दूसरा पता ही है कोरोना पेंडेमिक 2019. ठीक है. इन टू केसेस द आउटपुट डिक्लाइन शार्पली. मार्केट का जो कंडीशन था वो बहुत खराब था. इस समय जो फैक्ट्रीज थे
वर्कर्स थे एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज थे वो आइडल रहे, उनका यूज नहीं हो पाया। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं था, बिकॉज द मार्केट डिमांड वॉज इनसफिशियंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना, ठीक है। नाउ व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक? बिजनेस इकोनॉमिक इज ऑल्सो रिफर्ड एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। क्या? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। It is an integration, it is a summation of economic theory and business practice. Okay? अब इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? देखो, बिजनेस इकोनॉमिक में जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसमें आता है, बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरी का सर्टेन पोर्शन लेता है अपने थ्योरीज में, अपना प्रैक्टिकली अप्लाई करने में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लेता है। ये एक्सप्लेन करता है, इकोनॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो क्या है? ये एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, कंपटीशन क्या है, ठीक है, जिसे बिजनेस इकोनॉमिक में कंसीडर किया जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक उसे वो क्या है? ये कंपोनेंट है ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स? अप्लाइड इकोनॉमिक्स इसे क्यों बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स को कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट यूजेस द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इट यूजेस द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन, कॉस्ट एनालिसिस एक्सेट्रा। ये सारे टेक्निक्स को यूज करता है। कौन यूज करता है? बिजनेस इकोनॉमिक यूज करता है, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस को यूज करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक ऑल्सो फिल अप द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो प्योरली थ्योरेटिकल है, बट बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो हम लोग रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो क्या करता है? फिलअप करता है गैप ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन करके, दोनों को साथ में अप्लाई करके। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक is the use of economic analysis to make business decision involving best use of organization's scarce resources। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? ये यूज करता है, क्या यूज करता है? इकोनॉमिक एनालिसिस, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही बिजनेस डिसीजन ले पाए। ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्कार्स रिसोर्सेज, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, एलोकेट करना है, वो सही डिसीजन उस मामले में ले पाए, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है। नाउ we'll discuss certain nature of business economics। आज हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक इज अ साइंस। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक को साइंस माना गया है, ठीक है। क्यों साइंस क्यों माना गया है? अब साइंस का मतलब पहले समझ लेते हैं। बिकॉज साइंस व्हाट इज साइंस? साइंस मीन्स सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो बताता है इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट हुआ है, ये एक रिलेशनशिप बताता है ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक को साइंस क्यों बोलते हैं?
बिजनेस इकोनॉमी को साइंस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ, इट इज अ समेशन ऑफ tools of decision sciences plus economic theory. Business economics is called a science because it is an integration, summation of tools of decision science and economic theory. Now, what is decision science? इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो टूल्स ऑफ डिसीजन साइंस है वो क्या क्या टूल्स यूज करता है? वो यूज करता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स and econometrics. What? It uses mathematics, statistics and econometrics. Mathematics, we know the mathematics, okay, normal calculations, multiplication, subtractions, etc. Statistics पता है, standard deviation, ये सारा. Econometrics क्या होता है? Now econometrics एक branch of economic है जो use करता है मैथमेटिक्स, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सच दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग. इकोनोमेट्रिक हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है. तो बिजनेस इकोनॉमिक को इसीलिए बोला जाता है साइंस बिकॉज ये यूज करता है, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ टूल ऑफ डिसीजन साइंस प्लस इकोनॉमिक थ्योरी सच दैट इट कैन अचीव द एंटरप्राइज गोल्स. बिजनेस इकोनॉमिक दोनों को मिलाकर यूज करता है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर पाए, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक. नाउ व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक? माइक्रो इकोनॉमिक में ही क्यों बेस्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक में क्यों बेस्ड नहीं है? मैक्रो इकोनॉमिक में भी बेस्ड है बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये हाईली डिपेंडेंट है. कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिपेंडेंट है बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब पहले समझते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक जो एक इंडिविजुअल को यूज किया एक इंडिविजुअल यूज करता है या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है. माइक्रो इकोनॉमिक यूज किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक स्मॉल लेवल में. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, वो एक पूरा स्टेट का हो सकता है, एक इंडस्ट्री में हो सकता है अप्लाई या फिर एक पूरे कंट्री में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है. सो माइक्रो इकोनॉमिक इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. माइक्रो इकोनॉमिक हम लोग यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए. आगे जाकर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को और अच्छे तरीके से समझेंगे. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, कौन यूज करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज होता है. इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स. क्यों? बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स में जनरली क्या होता है, एक मैनेजर रहता है जो सोचता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव कर पाए टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी. टू इंश्योर क्या? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी. क्या मैनेजर ये चाहता है कि जैसे भी मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म में अच्छे से सर्वाइव कर पाए और प्रॉफिट कमा पाए, क्योंकि मार्केट का कोई ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो उस तरीके से उसे अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना पड़ता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवा पाए इन द लॉन्ग टर्म. बिजनेस इकोनॉमिक इज कंसर्न्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल. बिजनेस इकोनॉमिक जनरली किस चीज़ से कंसर्न है कि कैसे एक इंडिविजुअल का जो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए, सॉर्ट आउट कर पाए. इसीलिए बेस्ड है किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल में डिस्कस किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है. सो फाइनली अब हम एक सम अप कर देते हैं. इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक सच दैट मैनेजर कैन टेक हाउ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी. Business economic is concerned mainly in decision making problem of individual so it is heavily dependent on microeconomics. Okay, now that's it.